नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि पर। वृषभ राशि पर सूर्य का संक्रमण ट्रांजिट कैसे होने वाला है, इस पर बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी 6 ग्रह आपकी राशि पर 29 मार्च को आएंगे। इनका ट्रांजिट बहुत दिनों तक नहीं होगा। पहले भी हम चर्चा रह चुके हैं कि 3 ग्रहों का योग अभी पहले 50 दिन पिशाच योग बनेगा, उसके बाद 31 मई 2025 तक शुक्र उच्च राशि में रहने वाला है। और ये पोजीशन वृष राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कारण क्या है कि वृषभ राशि का लॉर्ड खुद उसका उच्च भाव, जिसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए 31 मई तक ये चलता रहेगा। और पिशाच योग के पॉजिटिव इफेक्ट सारे के सारे वृषभ राशि को ही मिलने वाले हैं। अब हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, विशेष रूप से सूर्य के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है। किसके लिए? वृषभ राशि के लिए। और वृषभ राशि का जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में जाएगा, उच्च राशि में। ये ध्यान देना है कि वृषभ राशि इस समय बहुत अच्छे, बहुत सुशोभित गज केसरी योग से युक्त तथा अनेक सम्मान से परिपूर्ण और धन समृद्धि से युक्त है, क्योंकि उसके 11th हाउस वैभव स्थान, अलंकरण, आपकी रेपुटेशन, आपके बड़े भाई, आपका अच्छा स्वास्थ्य, इन सब को रिप्रेजेंट करने वाले स्थान जो 11th हाउस है, वहां पर जो ट्रांजिट है कई ग्रहों का, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। अब जो सूर्य ऐसी कंडीशन में जब द्वादश भाव में होंगे तो इसका स्वभाव, प्रभाव, लक्षण क्या होगा? देखिए, सूर्य जब 12वें भाव में आता है तो यात्रा भी कराता है। शरीर में आलस्य, नेत्र पीड़ा, कोई नेत्र फड़कना या उसमें कोई इन्फेक्शन, बीमारी, लालिमा, रेडनेस हो जाती है। इसके अलावा मनुष्य को ऐसी कोई दवाई अभी नई ना डालें, उसका कोई इन्फेक्शन, एलर्जी हो सकती है। और अपने ही इष्ट मित्र, बंधु बांधव, चाचा ताऊ तथा पारिवारिक कुटुंबी जनों से व्यर्थ का बिना किसी कारण के विरोध होता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत इमोशंस पर काबू करते हुए, भावनाओं पर काबू करते हुए, अपनी नेचर को बहुत सेंसिटिव नहीं बनाना, हाइपर सेंसिटिव नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करना है और किसी भी योजना को तुरंत इंप्लीमेंट करने से बचना चाहिए। अब आपको ये देखना होगा कि आपकी राशि पर गज केसरी योग बना करके बृहस्पति चल रहा है और ये स्थिति 14 मई 2025 तक बनी रहेगी। तो आपको डर नहीं है किसी बात का, क्योंकि जब जुपिटर जैसा प्लेनेट, बोल्ड प्लेनेट और आपके इनकम हाउस का लॉर्ड होकर के आपके साथ है, तो फिर व्यर्थ की क्यों चिंता करते हो आप? एक कहावत है, जिसे मिले यूं वो करे क्यों। अर्थात नए एक्शन मत लो। मजे की बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको सुनकर आनंद आएगा। आपकी राशि का लॉर्ड जब इनकम हाउस में है तो ये इनकम हाउस के द्वार रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाता है। और उसी इनकम हाउस का लॉर्ड जब आपकी राशि के साथ और लग्न में हो, मजबूत पोजीशन में गज केसरी योग बना करके, और उस समय जब शश योग बनाने वाला शनि केंद्र में है और वो केंद्र का स्वामी भाग्येश भी है आपका, ये सारे के सारे पॉजिटिव जो पहलू हैं, ये सारे के सारे जो कारण बन रहे हैं आपके लिए शुभत्व प्रदान करने के लिए, तो ये आपकी राशि को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, हर्षित, आनंदित और गर्वित कर रहे हैं, गर्व प्रदान करने वाले हैं। बहुत लोगों के प्रमोशन,
बहुत लोगों की तरक्की भी होती है। लेकिन अब ध्यान देने की बात ये है कि मंगल ग्रह अब ये चूंकि ट्रांजिट बदलने वाला 2 अप्रैल के बाद मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। ऐसी पोजीशन में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कुछ लोगों की जिनकी खराब दशा चल रही है, मंगल नौकरी के स्थान पर आकर के नौकरी में कुछ व्यवधान पैदा करता है। कुछ लोग नौकरी छोड़ देते हैं परेशान होकर के, कुछ को निलंबित किया जाता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन ये जो शर्त थी ये सबके लिए नहीं है, लेकिन जिनके शनि की महादशा चल रही है, वृषभ की, टॉरस की, और जिनके लिए वृष राशि के लिए और अच्छी दशा, जैसे राहु है, राहु अच्छे हाउस में बैठा है, तीसरे, छठे, 11वें, दशम स्थान में भी कई प्रकार के डिफरेंट काम करता है आदमी और मल्टी टैलेंटेड होता है वो। एक और ध्यान देने की बात है कि आपको कोई सस्पेंशन नहीं मिलेगा जिनके ग्रह बहुत अच्छे हैं। शनि आपको निरंतर उन्नति और सम्मान देगा। एक्सेप्शनल केस समझिए उनका जिनको 10th हाउस का लॉर्ड या 10th हाउस पर खराब ग्रह की दृष्टि है, जो आपको बेचैन, हैरान और परेशान कर सकती है। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन इन योर हॉरोस्कोप। दशा के ऊपर भी निर्भर करता है। एक ही सूत्र को पकड़ करके लोग बैठ जाते हैं, पूरी बात को गंभीरता से नहीं सुनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य का जो मैंने बताया द्वादश भाव में होना, ये चतुर्थ भाव का स्वामी सुख में कुछ बाधाएं डालता है, परंतु सारे जितने भी निगेटिव ग्रह हैं 2 अप्रैल तक तो ये आपके लिए निरंतर अच्छा परिणाम देंगे। 2 अप्रैल के बाद नीच राशि में जो मंगल आएंगे वो 12th हाउस के लॉर्ड होंगे, उनकी दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। उनकी दृष्टि आपके शत्रु स्थान पर भी होगी, क्योंकि शत्रु भाव छठा है, वहां पर दृष्टि होगी जहां 7 नंबर लिखा होगा। ऐसी पोजीशन में आपको क्या करना है, शत्रुओं से उलझना नहीं है, कंपटीशन नहीं लेना किसी से, और आपकी पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उनका इम्प्लीमेंट आप देखेंगे 14 मई के बाद होने वाला है। क्योंकि 14 मई तक सूर्य जो है आपके 12th हाउस में रहेंगे। वृषभ राशि में सूर्य आने के बाद ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। बृहस्पति आपके धन स्थान, धन, कुटुंब, वाणी स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसी पोजीशन में आपके प्लेनेटरी पोजीशन जो बोल्ड होगी और भी अच्छी होगी, और आपके व्यक्तित्व में निरंतर सुधार होगा। और क्योंकि धन स्थान, कुटुंब और वाणी का भाव है और उसकी अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी, आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रखने वाला ग्रह होगा। लेकिन साथ ही साथ एक और प्रसन्नता का विषय है, जैसे ही 14 मई को बृहस्पति आपके 2nd हाउस में आएंगे धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए, ठीक वैसी ही पोजीशन और भी अच्छी, क्योंकि आपके पंचम भाव से केतु का पलायन होगा। आपकी संतान या जिनको अभी प्रेगनेंसी है, एक्सपेक्टेड है कि संतान होगी, उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं और चिंता, एंग्जाइटी या जो उनको अशांति, आशंकाएं, डर लग रहा था, उस डर से मुक्ति मिलेगी 100%। और राहु केतु का जो ट्रांजिट होगा उसके परिणाम भी बदलेंगे चतुर्थ और दशम आने के बाद। इसके परिणाम आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।